बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि आप लोगों ने ये सीन अपनी जिंदगी में कई बार देखा होगा, जहाँ हीरो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक डायमंड रिंग है, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी, लड़की हाँ कहती है, बैकग्राउंड में एक अच्छा सा म्यूजिक चलता है और एक बहुत ही प्यारी सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन 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 इस 5 सेकंड के रोमांटिक सीन के लिए एक तरफ तो हीरो की अच्छी खासी कमाई पानी में बहती है, तो दूसरी तरफ डायमंड माफिया बैठकर हंसते हैं, क्योंकि एक और मजनू उनके जाल में फंस चुका होता है। जी हाँ, जिस डायमंड को आज हम लोग सच्ची मोहब्बत और प्यार का अल्टीमेट बेंचमार्क समझते हैं ना, वो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक ऐसा मिट्टी का पत्थर जिसे सदियों पहले कोई मुंह भी नहीं लगाता था। सचमुच, मैं मजाक नहीं कर रही। सदियों पहले डायमंड को कोई भी मुंह नहीं लगाता था। ये बिल्कुल आम पत्थरों की तरह मिट्टी से निकाला जाता था। लेकिन ये डायमंड जीरो से हीरो कैसे बना, इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो अगर आपको भी डायमंड पसंद है या डायमंड खरीदने का इरादा रखते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड पर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। तो चलें इस मजेदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं और चलते हैं डायरेक्ट 18 सेंचुरी के जमाने में। अगर आप उस दौर के किसी अमीर या बादशाह के पास जाते और कहते कि जनाब ये लीजिए दुनिया की सबसे कीमती चीज, एक चमकता हुआ हीरा, तो वो आपको सबसे पहले तो एक जबरदस्त सा थप्पड़ मारता और फिर कहता कि इसे यहाँ से ले जाओ और मुझे असली सोना या चांदी दिखाओ। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। 18 सेंचुरी से पहले हीरे की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं थी। ये आम पत्थरों की तरह ही मिट्टी से निकाला जाता था और लोग इसे एक आम चमकने वाली चीज समझते थे। 18 सेंचुरी में असली राज सोने और चांदी का था। लेकिन फिर आता है साल 1870। 1870 में साउथ अफ्रीका के ऑरेंज रिवर के पास अचानक से हीरे की इतनी बड़ी बड़ी कानें यानी माइंस निकल आती हैं कि वहाँ से हीरे बोरियों के हिसाब से निकाले जाते हैं। ब्रिटिश इन्वेस्टर जब इन माइंस को देखते हैं तो एक दफा तो उनके पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है, जो चीज जितनी ज्यादा आम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। एक तो हीरे की पहले ही मार्केट में वैल्यू बहुत कम थी, और दूसरा अगर दुनिया को ये पता चल जाता कि हीरे तो इतने आम है कि हर दूसरे बंदे के घर से निकाले जा सकते हैं, तो इन ब्रिटिश इन्वेस्टर्स का सारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन फिर आता है साल 1888। 1888 में सिसल रोड्स नाम के एक शख्स ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया और एक मोनोपोली कंपनी बनाई, जिसे दुनिया दी बीयर्स के नाम से जानती है। उन्होंने सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका की उन सारी माइंस को अकेले खरीदा और उन पर बकायदा कब्जा किया, और फिर उन्होंने सारे हीरो को बड़े बड़े टॉप सीक्रेट लॉकर्स में बंद कर दिया और मार्केट में हीरो की बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट सप्लाई की। बेसिकली उन्होंने इकोनॉमिक्स के उसी रूल को रिवर्स कर दिया। उन्होंने मार्केट में हीरो की सप्लाई को कम कर दिया ताकि इसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ दी बियर कंपनी ने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि हीरे दुनिया की एक बहुत ही रेयर और नायाब चीज है, जो कि अब दुनिया से खत्म हो रही है, ताकि लोग लाइन में खड़े होकर हीरे खरीदे। लेकिन सप्लाई को कम करना काफी नहीं था, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो असल में आम इंसानी दिमाग को बकायदा हाईजैक कर सके। और लोगों के दिमाग को हाईजैक करने के लिए साल 1938 में इन्होंने हॉलीवुड की सबसे चालाक मार्केटिंग एजेंसी NWIR को बुलवाया, और यहीं से डायमंड की जीरो से हीरो बनने की असल कहानी शुरू होती है। डायमंड माफिया ने दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर एक बकायदा एड कैंपेन डिजाइन की। उन्होंने टारगेट किया दुनिया के यंग लड़कों की सबसे बड़ी कमजोरी को, यानी उनकी ईगो और उनके डर को। 1947 में उन्होंने एक लाइन लिखी, अ डायमंड इज फॉर एवर, यानी हीरा हमेशा रहता है, बिल्कुल आपकी मोहब्बत की तरह। उन्होंने हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को पैसे दिए कि जब भी वो मीडिया के सामने आए या किसी को प्रपोज करें तो उनके हाथों में हीरे की अंगूठियां चमकनी चाहिए। डी बियर्स ने बकायदा दुनिया भर के मर्दों के दिमाग में ये रूल बिठा दिया कि अगर वो किसी से मोहब्बत करते हैं या फिर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उनको एक डायमंड रिंग जरूर खरीदनी होगी। साथ ही साथ लड़कियों के दिमाग में भी ये बात डालनी शुरू कर दी कि अगर कोई लड़का उनसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उनके लिए एक डायमंड रिंग जरूर खरीदेगा। और बस यहीं से डायमंड जीरो से हीरो बन गया। डायमंड माफिया ने बकायदा मैगजीन भी छपवाई, जिसमें ये दिखाया जाता था कि अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो डायमंड खरीदना जरूरी है। और बस देखते ही देखते डायमंड की मार्केटिंग आसमान को छूने लगी। लोग भीड़ चाल की तरह डायमंड खरीदने लगे और यहीं से एक मिट्टी का पत्थर सच्ची मोहब्बत का अल्टीमेट बेंचमार्क बन गया। तो दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार क्लाइमैक्स पर। हम दुनिया में हर चीज खरीदते वक्त सबसे पहले उसकी रीसेल वैल्यू चेक करते हैं। गाड़ी लेनी हो, मोबाइल लेना हो या सोना खरीदना हो, हम हमेशा ये जरूर पूछते हैं कि भाई वापस
बेचने पर क्या मिलेगा। लेकिन अगर आज आप मार्केट में जाते हैं और एक डायमंड खरीदते हैं और खरीदने के अगले ही घंटे आपको अचानक पैसे चाहिए हो और आप उसे वापस मार्केट में बेचने जाएं, तो दुनिया का कोई भी सुनार आपको उसकी असली कीमत का 30% भी वापस नहीं देगा, क्योंकि हीरा रीसेल मार्केट में बिल्कुल जीरो है। अगर आप सोना बेचने जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पूरे पैसे मिलते हैं, लेकिन हीरा जब आप रिटेल शॉप से बाहर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 50% से 80% तक फौरन ड्रॉप हो जाती है। डी बेयर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल बनाया हुआ है जो रीसेल मार्केट को कंट्रोल करता है, ताकि आप लोग अपने हीरे कभी वापस मार्केट में ना लाएं, क्योंकि अगर सब ने अपने हीरे बेचने शुरू कर दिए तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इनकी असली कीमत एक कांच के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको आज किसी को प्रपोज करना हो तो क्या आप एक डायमंड रिंग खरीदेंगे? जरूर खरीदेंगे, क्योंकि आज के जमाने में डायमंड का एक अलग ही ऑरा है। और ये बात भी सच है कि अक्सर लोग डायमंड सिर्फ पैसों के लिए नहीं खरीदते, बल्कि वो इसे अपनी मोहब्बत की निशानी समझते हैं। और लड़कियां सारी जिंदगी अपनी डायमंड रिंग्स को संभाल कर भी रखती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप डायमंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सीधा सीधा नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं थैंक यू बोल सकते हैं। और हाँ, मैं अगली वीडियो यूनिवर्स के स्टार्ट पर बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको यूनिवर्स या स्पेस वाली वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।